छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में दिल्ली पर सीधा कब्जा नहीं किया था और न ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का उनका कोई सीधा लक्ष्य था। उनका प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य, हिंदू लोगों का स्वशासन स्थापित करना और उसे मजबूत करना था। शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से दक्कन के पठार में केंद्रित था, जहां वे बीजापुर सल्तनत और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया, छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध की तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया और एक अनुशासित सेना का निर्माण किया। उनके अभियानों का उद्देश्य अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, अपने लोगों को विदेशी शासकों के उत्पीड़न से मुक्त कराना और एक संप्रभु मराठा पहचान स्थापित करना था। दिल्ली उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी भौगोलिक रूप से काफी दूर थी और उसे जीतना उनके तत्कालीन संसाधनों और रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था। शिवाजी महाराज की रणनीतिक प्राथमिकताएं। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज का मुख्य सपना और उद्देश्य महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना था, जहां न्याय और स्वशासन हो। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दक्कन पर ध्यान। उनके अधिकांश सैन्य अभियान और प्रशासनिक प्रयास दक्कन क्षेत्र में केंद्रित थे। उन्होंने यहीं अपनी शक्ति का विस्तार किया और मुगल तथा आदिलशाही सेनाओं को चुनौती दी। संसाधनों का इष्टतम उपयोग। दिल्ली पर सीधा हमला करने के लिए भारी सैन्य बल और संसाधनों की आवश्यकता होती, जो शिवाजी महाराज के शुरुआती दौर में उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। आगरा का अनुभव। 1666 में शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने धोखे से आगरा बुलाया था, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हालांकि वे वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना ने शायद उन्हें ये एहसास कराया होगा कि दिल्ली में सीधे तौर पर उलझना उनके तत्कालीन उद्देश्यों के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। मराठा साम्राज्य और दिल्ली। हालांकि शिवाजी महाराज ने दिल्ली नहीं जीती, उनके बाद मराठा साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में काफी प्रभाव डाला। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ और उन्होंने कई बार दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। बाजीराव पेशवा 1737। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली के पास एक निर्णायक विजय प्राप्त की, जिससे मुगलों को मराठा शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। मराठा संरक्षकता। 1750 के दशक। 1750 के दशक तक मराठे दिल्ली के वास्तविक शासक बन गए थे और मुगल सम्राट उनके नाम मात्र के शासक बन गए थे। उन्होंने मुगलों को बाहरी आक्रमणों से बचाने का काम भी किया। महादजी शिंदे 1771-1794। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मराठों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद महादजी शिंदे जैसे मराठा सरदारों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित किया। महादजी शिंदे ने कई वर्षों तक दिल्ली के मामलों को नियंत्रित किया और लाल किले पर भी मराठा झंडा फहराया। 1771 में मराठों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, लाल किले पर भगवा ध्वज फहराया और शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट के रूप में पुनः स्थापित किया, जिससे वे दिल्ली के वास्तविक संरक्षक बन गए। संक्षेप में, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी और उसे मजबूत किया। दिल्ली पर प्रत्यक्ष विजय उनके तात्कालिक रणनीतिक लक्ष्यों का हिस्सा नहीं थी। दिल्ली पर मराठा नियंत्रण उनके उत्तराधिकारियों और पेशवाओं के समय में स्थापित हुआ, जो शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के विस्तार का परिणाम था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।